तो हमेशा मुझसे नाराज रहती है। पता है, उन्होंने कहा 15 दिन जो मैके में थी वही अच्छा था। तुम्हारी मम्मी क्या बेटे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। डैडी, मम्मी ने ना एक कॉकरोच को झाड़ू से मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। उसमें क्या हुआ बेटे, संसार में कुछ प्राणी झाड़ू से मरने के लिए ही पैदा होते हैं। झाड़ू से मारते वक्त मम्मी चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी, केशु 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 केशु। मर गया केशु, क्या है? 15 दिन में मैके क्या चली गई? तुमने पूरे घर को कचरे का डिब्बा बना लिया। पता नहीं मेरे गैर हाजिरी में क्या करते होंगे। तुम्हारे नाम की माला जप रहा था। मेरे नाम की माला जप रहे थे या पड़ोसन के नाम की माला? ओ, तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। नहीं, अंदर जाओगे। मेरी मदद करो काम करने में। नहीं नहीं, मुझसे काम वाम नहीं होगा, नौकरानी ढूंढ लो। कोकी, ये लो आ गई नौकरानी, उसके साथ पगार वगार की बात कर लो। क्या है गंगा मौसी? कोकी, ये क्या? गांव से आते ही तुम काम में लग गई। तो मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा? हमारे घर में नौकरानी थोड़े ही है। तो तुम्हें नौकरानी चाहिए? क्यों, तुम्हारे पास कोई है? अरे मेरी नौकरानी तुम रख लो। तुम्हें नहीं चाहिए? मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? वो यूं कि उसकी एक खासियत है, हाँ। किसी भी मर्द के मन की बात वो तुरंत जान जाती है। वो तो हम सभी औरतें जानती हैं। नहीं नहीं, ये तो किताब की तरह पढ़ लेती है कि उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। मर्द के मन में? काम की चीज लगती है। क्या नाम है उसका? मनचली। मनचली? हाँ। चल मेरे संग संग, ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे, आहा, हो जा रंगीला रे, याई रे, जोर लगा के नाच। मनचली, ये है कोकी, मेरी सहेली, तुमसे मिलने आई है। मुझसे? क्यों? गंगा मौसी कह रही थी कि तुम लोगों के मन की बात अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, लेकिन औरतों के नहीं, सिर्फ मर्दों के मन की बात जान लेती हूँ। वो कैसे? जब मैं किसी मर्द की तरफ देखती हूँ ना, हाँ। तो उसके मन में चल रहे विचार मेरे कानों में मुझे साफ सुनाई देते हैं। चले, सामने जो चश्मे वाला है ना, उस पे ध्यान रखना, वो मेरा पति है। मैं जानती हूँ। तू कैसे जानती है? अगर आपके बेडरूम से बाहर निकला तो आपका पति होगा ना। हाँ, तो बता ना, इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है? आप गुस्सा तो नहीं होंगी? अरे नहीं होगी, बता ना। वो किसी दूसरी औरत को मिलने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, और देखना, बहाना बनाएंगे कि नुक्कड़ पे जाके मैगजीन लेके आता हूँ। आई, क्या है केशु? कुकी, मैं जरा नुक्कड़ पे जा रहा हूँ एक मैगजीन लाने। अच्छा। ओके। और ये कौन है? ये हमारी नई नौकरानी है। अच्छा, मनचली। चलमनी। चलमनी नहीं, मनचली। ओके ओके। और इसके साथ जरा तमीज से पेश आना, गंगा मौसी ने भेजा है। गंगा मौसी ने भेजा है तो फिर डाउटफुल है। एनीवे, मैं जरा मैगजीन लेकर आता हूँ। हाँ। अब जल्दी से बता, वो किससे मिलने जाएंगे? कुछ अपना अपना सा नाम है। सपना तो नहीं? हाँ। ओह नो, रात को 2 बजे तक शूटिंग चलेगी, लेकिन मड आइलैंड से मैं रात को कैसे अकेले आऊंगी? अच्छा होल्ड कीजिए, पता करती हूँ। ढीलो ढीलो। या सप्पू, बस मटन होने वाला है। ढीलो, हाँ। तुम कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को? ये तो डिपेंड करता है कि कल शाम को केशव जी क्या कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल शाम की मेरी कोकी जी के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन हम दोनों को साथ साथ देखकर वो आदमी समझता है कि दाल में कुछ काला है। बड़ा ही शक्की किस्म का आदमी है। ढीलो, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं डरता नहीं उससे, बल्कि मैं तो क्या, उससे तो कोकी जी भी नहीं डरती। मैंने तो सुना है कोकी जी उन्हें बहुत प्यार करती है। क्या खाक प्यार करती हैं? जब मायके गई ना, उसके पहले मुझे उन्होंने कन्फेस किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही निकम्मा आदमी है, नालायक इंसान है, बल्कि वो आदमी तो पति कहलाने के काबिल ही नहीं है। और तो और मेरे कंधे पे सरक के रोई भी। इतना रोई कि मेरा कुर्ता खराब हो गया, बाद में ड्राई क्लीन कराना पड़ा। देखो यही कुर्ता था, देखो। मुझे लगता है आज भी तुम्हें अपना कुर्ता ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। क्यों? पीछे मुड़ के देखो। कोकी जी आ गई। क्यों बे? दिलरुबा के बच्चे, कौन से कंधे पर सर रख के रोई थी कोकी, बता। मुझे याद नहीं। याद नहीं है? हाँ? मैं नालायक हूँ। नहीं, आप तो लायक हैं। मैं निकम्मा हूँ। आप कम्मे हैं। मैं पति बनने के काबिल नहीं हूँ। आप काबिल हैं। डार्लिंग, मेरा मटन जल रहा है। अबे मटन के बच्चे! प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज।
तो छोड़ देता हूँ सपना जी, वरना आज हॉलीवुड में प्रेमा जी विधवा बन जाती। वो आजकल इटली में है। ओ, आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं? एक मिनट में पूछ कर जरा होल्ड कीजिए। ढीलू, ढीलू। या डार्लिंग। सपना जी का फोन ही नहीं लग रहा है। और एक बार ट्राई करो ना। हेलो, हाँ जी, लगता है मुझे कल रात को 2 बजे मड आइलैंड से अकेले ही वापस आना पड़ेगा। एनीवे, बाय। रात को 2 बजे अकेली मड आइलैंड? रीडायल करो। हेलो सपना जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए कोकी जी। क्या केशु आपके यहाँ आया है? एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या आप यहाँ आए हुए हैं? नहीं कोकी जी, बाय। क्या हुआ? तुम झूठ बोल रही हो। केशु तो वहाँ नहीं है। क्या हुआ? थैंक यू सपना जी, थैंक यू। उन्होंने इरादा बदल दिया होगा, वरना वो तो उनके पास गुलाब का फूल लेके जाने वाले थे। हाँ, और मामूली गुलाब नहीं, इतना बड़ा कश्मीरी गुलाब। सपना जी, सपना जी, मैं आपके लिए कश्मीरी गुलाब लाया हूँ। इतना बड़ा गुलाब? हाँ। इसकी तो एक पंखड़ी ही काफी थी। क्या कह रही हो? एक बार और ट्राई करती हूँ। रीडायल कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो सपना जी, सॉरी मैंने एक बार और फोन किया। क्या वाकई केशु आपके यहाँ नहीं है? एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या आप वाकई यहाँ नहीं है? नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, और पिछले 15-20 दिनों में मैं यहाँ आया ही नहीं। कोकी जी, आपके वो वाकई यहाँ नहीं है, और पिछले 15-20 दिनों में यहाँ आए भी नहीं हैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो बता के गया था कि वो आपके पास फूल लेकर आने वाले हैं, गुलाब का फूल। कोकी जी, इतना बड़ा फूल लेके आए हैं। मैंने कहा एक ही पंखड़ी काफी थी। एक्चुअली इतना बड़ा फूल मैंने पहली बार देखा है। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे तो झूठ बोला था। सपना भी पागल है। केशु वहां पे है। आने दो केशु को। आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते। क्या बात है केशव, रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ गोखले, मैं गा रहा हूँ। एक बात बता गोखले। हाँ। हिस्ट्री में आज तक किसी को गुलाब के फूल से चोट आई है? नहीं। लेकिन मुझे आई है। क्या मतलब? मुझे आई है। मतलब क्या? आज सुबह मैं गुलाब का फूल लेकर सपना जी के घर गया था। पता नहीं कोकी को कहां से पता चल गया। मैं जब घर पहुंचा तो कोकी ने मुझे गुलाब का फूल फेंक कर मारा। गुलाब के फूल से इतनी बड़ी चोट आई है? क्या बात कर रहे हो यार? गुलाब के फूल के साथ फ्लावर पॉट भी था ना। आहिस्ता फेंको वो गोखले। जरूर कोकी के पास ऐसी कोई मायावी शक्ति है जिसे उसे पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं। चिंटू, बेटे बेटे, मम्मी कहाँ तुम्हारी राजू बेटे? किचन में। अच्छा, और तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई। अंजलि, ये आदमी जो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसको देख के बता कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। मेम साहब, वो आदमी सोच रहा है कि अभी आप घर में अकेली हैं। अगर चिंटू भी बाहर चला गया तो कितना मजा आएगा ना। अच्छा। चिंटू बच्चे, तुम अकेले घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? नहीं, जब से आप आए हो ना, तब से मैं बोर हो गया हूँ। अच्छा बेटे, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो ना, बराबर वाले बच्चों के साथ। वो मुझे खेलने नहीं देते ना। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले की बात है, मैं गलती से एक बच्चे पर गिर गया और वो मर गया। बेटे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये लो चॉकलेट्स, उन बच्चों को दो, उनको पटाओ, उनको बोलो चलो खेलें, फिर वो खेलेंगे। अच्छा, हाँ। ये लो, चलो खेलें। अब बता इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं? मेम साहब, वो आपको तोहफा देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, मोतियों का नेकलेस है।
है तो 50 का, लेकिन बोलेंगे कि 5000 का है। उनकी जेब में बिल भी है। थैंक यू, थैंक यू। क्या कर रहे हो? दिलरुबा जी क्यों मार रहे हैं चिंटू को? नहीं, हम मार नहीं रहा, हम लोग तो खेल रहे हैं। ये ऐसा कौन सा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारना पड़ता है? इस खेल का नाम ही मारामारी है। क्यों मारा उनको? मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ दिलपुरा अंकल के साथ। अंदर चल। आपका बच्चा बड़ा होकर जरूर फुटबॉल बनेगा, खेलेगा। आप क्यों तशरीफ लाए हैं? कोकी जी, आपको देखे हुए 15 दिन हो गए थे, इसलिए दरस के लिए आंखें तरस गई थी। लेकिन कुछ साथ में लाए हैं या ऐसे ही आए हैं? मैं आज तक भी खाली हाथ आया हूँ, जो आज आऊंगा। अच्छा पहले पूछिए मैं क्या लाया हूँ? मोतियों का हार। अरे वेरी क्लेवर, कैसे पूछ लिया आपने? क्योंकि आप हमेशा मोतियों का हार ही लाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, सो प्रिटी। कैसा है? सस्ता है। क्या बात कर रही हैं? 5000 का है वो। लेकिन बिल तो 50 का है। बिल क्या बात कर रही हैं? ये मेरी दाल गल गई है। केशव कहाँ जा रहे हो? गोखले मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। टकलू शर्मा पूछे तो बता देना, मेरी चाची मर गई है। अरे चाची को कितनी बार मारेगा यार? बहुत बार हो चुका। अच्छा ये बता अब कौन बचा है? चाचा। चाचा बचा है? चाचे को कितनी बार मारा है? एक ही बार मारा है। नो प्रॉब्लम, कह देना चाचा मरा है। वैसे जा कहाँ रहे हो? मड आइलैंड जा रहा हूँ गोखले। मछली पकड़ने? बस ऐसा ही समझ। क्या मतलब? आज मड आइलैंड पर सपना जी शूटिंग कर रही है, और सपना जी कल किसी को फोन पर बता रही थी कि मड आइलैंड से 2 बजे रात को उन्हें अकेला आना पड़ेगा। और तुम उन्हें अकेले नहीं आने दोगे, समझ गया? हाँ गोखले हाँ, आज सपना जी के साथ लव सीन मैं करूंगा। ऑल द बेस्ट केशव, ऑल द बेस्ट। वाह सपना जी, क्या ब्लॉग तैयार हुआ है। सपना जी, शुशु ने आपको सब डायलॉग दे दिए ना? एक बार रिहर्सल कर ले। एक्शन। एक मिनट ठहरो तो सही। हाँ बोलो। एक्शन। रॉकी, रॉकी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रॉकी, रॉकी तुम्हें मेरी कसम, मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा नहीं। सपना जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? केशव जी आप कैसे आए? मैं आपको लेने के लिए आया हूँ ना सपना जी। लेकिन मेरी शूटिंग तो अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ तो खत्म करवा देते हैं ना। ए टिंगू पैकअप करो, पैकअप करो। पैकअप पैकअप। सपना जी आप जाइए। लेकिन शूटिंग तो अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये आ गए ना, वैसे भी शूटिंग खत्म हो जाएगी। अरे कोई बर्फ लाओ। ए टिंगू, तू मेरे लिए ठंडा वंडा मंगवा रहा है तो मुझे नहीं पीना है। बर्फ ने अपने सर पे रखने के लिए मंगवा रहा हूँ। ठीक है चलिए सपना जी, चलिए सपना जी। आपने क्यों तकलीफ की खाने की? अरे सपना जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? कोकी जी को पता चल गया तो? अरे नहीं रे नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं दफ्तर से सीधा यहाँ आया हूँ? मतलब आप कोकी जी से डरते हैं? नो नो नो, मैं अपनी बीवी से नहीं डरता। अरे आजकल तो मुझे कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं करती। गुड मॉर्निंग केशव। बात मत कर मुझसे गोखले। क्या हुआ? अरे कल कोकी को फोन करके बताने की क्या जरूरत थी कि मैं सपना जी की शूटिंग देखने के लिए गया था। क्या बात कर रहा है तू? मैं दोस्तों के बीवियों के पास उनकी चुगली नहीं करता। क्या? फिर कोकी को कैसे पता चला कि मैं शूटिंग देखने के लिए गया था? जानते हो, उसने वहां आकर मेरी गर्दन मरोड़ दी। केशव, केशव जरूर तुम्हारे घर में किसी के पास टेलीपैथी है। क्या मतलब? केशव मुझे एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारे घर में किसी के पास तीसरी आंख है? वो तो चेक करना पड़ेगा। केशव, नहीं तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नया रहने आया है? हाँ, मेरी एक नई नौकरानी आई है। चलमनी नाम है उसका। क्या? मेरा मतलब है मंचली नाम है उसका। मंचली। 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 चलो मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरे उसे देख के तुम केशव, केशव ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या करूं गोखले, ये पट्टे की वजह से मेरी आवाज दब गई है। अरे तो फिर पट्टा निकाल दे। अरे पट्टा निकालता हूँ तो गर्दन लुढ़क जाती है ना। दबी हुई आवाज से लुढ़की हुई गर्दन अच्छी। ठीक है?
अब आवाज ठीक है गोखले, लेकिन सर को ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? ठीक से पकड़ना। शांति शांति, उठो। गंगा मौसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? अरे इतनी अच्छी नौकरानी दिलाने के लिए। अच्छी है ना? अच्छी? वो तो इतनी अच्छी है कि घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। क्या? तो फिर वो क्या करती है? वो उसको मैंने एक ही काम दिया है कि केशु पर नजर रखना और उसकी मन की बात बताना। हाँ, फायदा हुआ ना? फायदा? केशु तो दिन ब दिन मेरी मुट्ठी में आ रहा है। वेरी कल तो मैंने केशु की गर्दन ही मरोड़ दी थी। क्या बात? देखा? देखो तो कौन आया है। अरे गोखले आप आइए आइए। क्योंकि मैं चलती हूँ। क्यों गंगा, भाग रही हो? भाग कहाँ रही हूँ और मैं क्यों भागूं? मैं चलती हूँ। अरे आइए ना बेटी। केशु बैठो। बैठते, मेरा ही घर है। बैठो बैठो। केशव भाई। अरे गोखले जी आप वहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं, यही ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन अच्छी लगी। यही बैठना पड़ेगा। अच्छा। मंचली। जी मेम साहब। जरा यहाँ आना। मंचली जरा इनके लिए चाय तो लाना। जी मेम साहब। अच्छा, अब तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ? केशु, तुम्हारी गर्दन कैसी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरा ध्यान रखना। हाँ? अब बोलो। गोखले, देखा तुमने चलमनी को? अरे चलमनी नहीं, मंचली को। अब पता मंचली, उन दोनों के मन में क्या चल रहा है? वो जो दूसरा आदमी है ना, गोखले। हाँ, वो यहाँ कुछ पता लगाने आया है। चाय में कुछ काला है। क्या मतलब? अरे दोनों चाय लाने गई है, लेकिन अभी तक एक भी चाय नहीं आई। देखता हूँ। अच्छा, तो तू ये चाय लेकर जा और उन दोनों के मन की बात जान ले। हाँ। चाय यहाँ रख दो। गोखले संभालना। क्यों? यहाँ जासूसी करने आए हो ना? गोखले, इसे कैसे पता चला? चल केशव, चल केशव, चल चल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मन की बात पढ़ने वाली वो मंचली है। हाँ। और वो जब तक तुम्हारे घर में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आइडिया बता गोखले, उस मंचली की बच्ची को घर से निकालने का कोई आइडिया बता। आइडिया तो बड़ा सिंपल है। अरे वाह, खाना तो अच्छा बना है। किसने बनाया? और कौन बनाएगा? मैंने बनाया है। डैडी, मम्मी झूठ बोल रही है। खाना मंचली ने बनाया है। साहब, और लीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो मनी मनी, कसी आहेस तू? मी बरी आहे। मैं जरा दफ्तर जाके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ, मैं आपकी राह देखूंगी। मैं घर पर नहीं हूँ, ऑफिस पहुँच गया हूँ। कोकी, लगता है आज केशु जल्दी चला गया। मंचली। जी कोकी जी। ये कल तक तो तुझे मेम साहब करके बुला रही थी। जी मेम साहब। हाँ, क्यों रे? कल रात से तूने मुझे बताना क्यों बंद कर दिया है कि केशु के मन में क्या चल रहा है? कोकी, गंगा मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्यों? ये देखो तुम्हारी नौकरानी। क्या हुआ? कल रात से इसने बताना ही बंद कर दिया है। क्या? वो मर्दों वाली बात। हाँ, चोरी मंचली, बताना बंद क्यों कर दिया? मुझे शर्म आती है। शर्म किस बात की? वो है ना। कौन वो? केशु जी। क्या हुआ? वो आजकल मेरे बारे में ही सोचने लगे हैं। बच्चों को कभी लड़ना नहीं चाहिए। बच्चों को कभी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। Shut up, shut up, idiot, shut up! You shut up! मैं तुम्हारा मुंह तक देखना नहीं चाहता। तो तुम्हारा मुंह कौन सा देखने लायक है, चश्मिश? देखो कोकी, तुम एक नंबर की नैगिंग औरत हो। और तुम एक नंबर
करके बेहुदा बदचलन और अय्याश हो। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे, तंग आ गया हूँ। मैं भी तंग आ गई हूँ तुमसे। हाँ तो जाओ ना, घर छोड़कर चली जाओ। चली जाती, मेरे चिंटू का ख्याल नहीं होता तो वहाँ वो भी करके दिखाती। हाँ भगवान मुझे इस औरत से छुटकारा दिला। अरे भगवान को क्यों बुलाते हो? इन्हीं हाथों से गला घोट दो मेरा। हाँ मैं तुम्हारा गला घोट दूं और बाद में फांसी पर चढ़ जाऊं, क्यों? अच्छा आइडिया है। ठीक है तो मैं खुदकुशी करती हूँ। ये आइडिया मेरा है, खुदकुशी करूंगा तो मैं करूंगा। तुम खुदकुशी करोगे तो प्रेमा के पीछे पीछे कौन जाएगा? ये प्रेमा जी का नाम मत लेना, कह देता हूँ। मुझे जो चाहे कह दो, प्रेमा जी का नाम मत लो। प्रेमा जी? हाँ। अरे वही तो जड़ है सारे फसाद की, उसी की वजह से मैं तुम्हारे आंख में खलने लगी हूँ। देखो कोकी, आखिरी बार कह देता हूँ, इस तरह नैगिंग करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जाओ जाओ केशु, ये हुलपट्टी मेरे को नहीं देना। ये तुम्हारा नाटक पहले भी बहुत बार हो चुका है। तुम क्या जान दोगे अव्वल नंबर के ढोंगी? तुम मेरी जान लेकर रहोगे। देखो कोकी, मैंने अपनी जान दे दी तो हाँ? तो मैं तुम्हारे नाम से केशुवीर चक्र लूंगा। ये बात है, आज शाम को इस घर में आएगी तो सिर्फ मेरी लाश आएगी। तो फिर जाओ ना। मैं जाता हूँ ना, भूल क्यों देती हूँ? हाँ चिंटू, तो तुम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, बच्चों को कभी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। शाबाश बच्चों को। देव, कौन है दरवाजे पर? देखो, पानी भी नहीं भरने देते। इस समय कोई भिखारी होगा और कौन होगा? बोलो ना। अरे आप कौन है? देखिए ना, केशव जी हैं। मेरा अंदाजा सही निकला। केशव जी? लेकिन आज आप सुबह सुबह हमारे घर के अंदर? क्या मतलब? नॉर्मली तो आप सिर्फ बालकनी से झांकते हुए नजर आते हैं इस टाइम पर। प्रेमा जी, आज के बाद आप मुझे बालकनी में कभी नहीं देख सकेंगे। क्यों? आप अपना घर छोड़कर जा रहे हैं? नहीं प्रेमा जी, हाँ। मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? केशव जी, आप मजाक कर रहे हैं। प्रेमा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन केशव जी, आपने ये फैसला क्यों किया? मैं तंग आ चुका हूँ प्रेमा जी, इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ। ओह, दुनिया से तंग आ चुके हैं। आई थॉट कोई खास वजह होगी। मेरा कोई नहीं है प्रेमा जी, मेरा कोई नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, मैं जा रहा हूँ प्रेमा जी, बाय। बाय। ऊपर मिलेंगे? नहीं नहीं, ऊपर नहीं मिलेंगे, मेरी तो बहुत सारी इनकम्प्लीट फिल्में हैं अभी। बाय प्रेमा जी, बाय बाय। बाय। अगर मेरी की मदद चाहिए हो तो बता देना भाई। आप क्या मदद करेंगे? क्यों? खटमल मारने की, कॉकरोच मारने की दवा चाहिए हो, गले का रस्सा चाहिए हो, या काटने के लिए रेजर चाहिए हो, सब है हमारे पास। अच्छा, जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ। आप ऊपर मिलेंगे? नहीं नहीं, मेरे को नीचे कोकी जी का ख्याल रखना है। आप चलिए ऊपर, आप चलिए ऊपर, चलिए आप चलिए। सुबह सुबह केकू जी थोड़ा मैड हो गए ना? नहीं नहीं, जाने दो, अच्छा है। अरे क्या साहब, आज एकदम जल्दी आ गए? अरे चंदू, कम से कम आखिरी दिन तो मुझे जल्दी आने दे। ये ले चंदू, मेरे दोस्त, ये 40 रुपए जो मैंने तुझसे उधार लिए थे। क्या साहब, इतनी जल्दी क्या थी साहब? क्या बात है केशव, ये आखिरी दिन का क्या चक्कर है? क्या आप रिजाइन कर रहे हैं? नहीं नहीं, लगता है कुलकर्णी जी को फॉरेन से बुलावा आया है। अरे पागल, फॉरेन से बुलावा नहीं आया है, ऊपर से बुलावा आया है। क्या मतलब? गोखले, हाँ? मैंने ऊपर जाने का फैसला कर लिया है। हाँ, बधाई हो, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। शायद आप लोग ठीक से नहीं समझे। भाइयों और बहनों, मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया है। सुसाइड। So nice of you. And so lucky. ये सुबह सुबह मजाक क्यों कर रहे हो यार? ये मजाक नहीं है गोखले, आज घर से मैं कसम खाकर निकला हूँ कि आज आत्महत्या करके ही रहूंगा। अरे 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 अरे, कौन आत्महत्या कर रहा है भाई? मैं कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, आगे का सारा खर्चा मैं करूंगा। थैंक यू सर। बेटे सही सलामत ऊपर जाओ, और देखो डोंट चेंज योर डिसीजन। ओके सर। प्राण जाए पर वचन न जाए। और देखो बाई दी वे जाने से पहले अपने टेबल का सारा काम साफ करके जाना। अच्छा सर। और सुनो केशव, ऊपर जाकर नीचे मत आना, बड़े कष्ट है बेटे यहाँ पर, है ना? ओके सर। हैव ए नाइस ट्रिप। एंड ये आखिरी चुंबन। ओके सर।
ये तुम्हें क्या हो गया है केशव? चलो तुम्हारे केबिन में चलते हैं, चलो। कोई फायदा नहीं गोखले, कोई फायदा नहीं। आज मैं आत्महत्या करके ही रहूंगा, आत्महत्या करके ही रहूंगा। क्या आदमी है यार? गोखले, अपने दोस्त को समझा के रखना, परसों सैलरी डे है, उसे कहना आखिरी सैलरी लेके ही मरे। गोखले, कुलकर्णी जी को आत्महत्या करने से रोक लो। उनके पास मेरा मेडिकल बिल सैंक्शन होने के लिए पड़ा है। अरे तुम फिक्र मत करना यार, मैं सब संभाल लेता हूँ। क्या केशव भी केशव समझने की कोशिश करो केशव। मैं एक बात सुनना नहीं चाहता। एक बात बता गोखले, आदमी की जान निकलने में कितना टाइम लगता है? भगवान ने चाहा तो 1 मिनट भी नहीं लगता, वरना 100 साल के बाद भी आदमी नहीं मरता। गोखले, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी जान दे के दिखाता हूँ तेरे को। वो कैसे? अपना ऑफिस 5वें माले पर है, मैं इस खिड़की से नीचे कूद जाता हूँ। जरा सोच लो केशव। क्यों? ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अच्छा नहीं यार, नीचे हवालदार खड़ा है। अच्छा नहीं, फिर भी एक बार सोच लो। 3रे माले पर जाकर मत कहना गोखले मुझे बचाओ बचाओ। नहीं कहूँगा। अरे ठीक से पकड़ यार, ठीक से पकड़। केशव। अच्छा गोखले, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना गोखले। हाँ केशव। हमारे टकलू बॉस का भी ख्याल रखना। डोंट वरी केशव। ओके गोखले। हाँ केशव। अरे हाँ, ये ले, ठीक से पकड़। ये ले, ये चश्मा चोर बाजार में बेच देना, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। अरे हाँ केशव। क्या नहीं जाऊं? नहीं तो क्या तू भी साथ आ रहा है? नहीं नहीं मजा आएगा। केशव नहीं, अगर जा ही रहे हो तो भगवान को मेरा एक मैसेज दे देना। अच्छा बोल, क्या मैसेज है? उसे कहना कि गोखले को कोई जल्दी नहीं है, वो पेंशन लेकर ही आ जाएगा। इसकी आत्मा को शांति दो। इतने जल्दी ऊपर पहुंच भी गया? अरे मैं यहाँ खिड़की से बोल रहा हूँ। अरे केशव केशव संभाल के, मुझे मत गिराना। गोखले, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा चश्मा कहाँ है? कहीं तूने बेच तो नहीं दिया? नहीं केशव, ये लो केशव। क्या बात है केशव, प्रोग्राम कैंसल? नहीं गोखले, ये देख, टेलीविजन के केबल में मैं फंस गया। अरे केशव यार, मैंने अभी किसी के गिरने की आवाज सुनी। वो क्या हुआ, वो 4थे माले से एक आदमी देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तमाशा देख रहा था। मैं उस पर गिरा, वो नीचे गया भप, और मैं ऊपर आया भप। तो फिर अब क्या? अब दूसरा आइडिया ढूंढना पड़ेगा गोखले। केशव चलो दूसरी खिड़की ट्राई करते हैं। नहीं गोखले, खिड़की कैंसल, खिड़की कैंसल। अरे नीचे टेलीविजन के केबल, टेलीफोन के केबल, कपड़े सुखाने के तार, इतना जाल लगा हुआ है कि ऊपर से नीचे कूदकर जान देना मुश्किल हो गया। तो फिर कुछ और सोच लो केशव। कोई दूसरा आइडिया ढूंढना पड़ेगा गोखले। एक काम करें, रेलवे ट्रैक पर जान दे दे। हाँ, मेरे एक दोस्त ने रेलवे ट्रैक पर जान दे दी थी। ये आइडिया अच्छा है। अच्छा, सेंट्रल या वेस्टर्न? सेंट्रल ही रखते हैं। हाँ, सेंट्रल की ट्रेन टाइम से नहीं आती। चलो चलो चल गोखले। गोखले केशव, गोखले मैं क्या करूं, मेरा बैड लक ही खराब है। मरने का प्रोग्राम ही नहीं बनता यार। क्या करे यार? हाँ, क्या हुआ? आइडिया। क्या? यहाँ से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता। दे जल्दी केशव, जल्दी। गोखले मैं जाता हूँ। गोखले जा चला जा। कम ऑन, बी ब्रो, पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस है। कम ऑन। क्या हुआ? गोखले, हाँ? हाइट बहुत है यार, नीचे गिरूंगा तो लग जाएगा। ये बात है। हाँ। आजा नीचे, आजा मेरे राजा, आजा। लगता है केशव तेरा ऊपर जाना ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। ऊपर वाले, तुझे देख लूंगा ऊपर आके। ये क्या हुआ गोखले? कौवे को गुस्सा आ गया। गोखले, मरने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। गोखले क्या करूं? लगता है केशव आज भी तेरा दिन अच्छा नहीं है। चल ऑफिस चलते हैं। ऑफिस क्यों? अरे मरने का प्रोग्राम नहीं तो कम से कम शर्मा साहब को अपना मुंह तो दिखाएंगे। अरे वो शर्मा का बच्चा ऑफिस में मेरी श्रद्धांजलि दे रहा होगा। अरे नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? नहीं दे सकता है। देख केशव, इस वक्त ऑफिस छूटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है और अपना स्टाफ तो 15 मिनट पहले ही चला जाता है। चाहे वो श्रद्धांजलि हो या सेंड ऑफ पार्टी। अरे हाँ यार, चलो। नो केशव, नो केशव, नो, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है। आज आत्महत्या का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अरे गोखले, ये तो हमारे बॉस की गाड़ी है। इसका मतलब बॉस अभी तक ऑफिस में? हाँ, उसका जाने का वक्त भी हो गया है। केशव, आइडिया,
तुम शर्मा जी के गाड़ी के नीचे क्यों नहीं मर जाते? शर्मा जी की अरे नहीं 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 गोखले नहीं, अरे ये तो पुराना मॉडल है, 1987 का मॉडल है। अरे तुझे क्या करना है? तुझे तो गाड़ी के नीचे कुचल कर मर ही जाना है। अरे गाड़ी के नीचे मरना है तो मैं कोई इंपॉर्टेंट गाड़ी के नीचे ही ना मरूं, मेरा नाम भी तो हो जाएगा। देखो केशव, चॉइस तो तुम्हारा है, लेकिन शर्मा जी के गाड़ी के नीचे मरने के 2 फायदे हैं। वो कौन से? तुम ऊपर, शर्मा जेल में। हाँ गोखले, अच्छा आइडिया है। मेरे दोस्तों के लिए इतनी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ गोखले। क्या बात है केशव, क्या बात है। शर्मा साहब आगे, जल्दी से इधर आजा, जल्दी से इधर ले जा, जल्दी। ये क्या कर रहा है? नहीं वो कपड़े खराब हो जाएंगे। गाड़ी का दरवाजा जाता हूँ मैं। चलो। गोखले! गाड़ी उस तरफ गई। मैं कब मरूंगा गोखले, मैं कब मरूंगा? मम्मी, डैडी आज खुशखुशी करने वाले हैं ना? चुप, कुछ भी बोलता रहता है। नहीं मम्मी, आप कुछ भूल रही हो। डैडी ने आज सुबह कहा था कि आज जिस घर में आएगी तो सिर्फ मेरी लाश आएगी। तू अंदर जाता है? जा अंदर जाके सो जा, उठ। मम्मी, मुझे डैडी की लाश देखनी है। तू अभी जाता है कि नहीं? डैडी की लाश आ गई, डैडी की लाश आ गई। हेलो, ये तो गंगा मौसी की लाश है। चुप, गंगा मौसी तुम इस वक्त? कोकी, तुम्हारे पास नींद की दवाई है? नींद की दवाई? हाँ। नहीं तो क्यों? पिछले कई दिनों से मुझे रात को नींद ही नहीं आती। इसलिए कि तुम दिन भर सोती रहती हो। दिन को भी नींद नहीं आती क्योंकि तुम टीवी देखती रहती हो। अरे कोकी, मैं टीवी इसलिए देखती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर तुम किसी अच्छे डॉक्टर से पूछकर नींद की गोलियां क्यों नहीं ट्राई करती? नींद की गोलियां तो मैं इस कदर खाती हूँ जैसे चिंटू चॉकलेट खाता है। अच्छा। तो ये देखो, ये नींद की गोलियों की बोतल है? तो लेकिन ये तो खाली है। अरे आखिरी गोली बची थी, वो भी खा के आई मैं। मम्मी, मैं ये डिब्बी ले लूं? गंगा मौसी से परमिशन ले। गंगा मौसी, मैं डिब्बी ले लूं? तू क्या करेगा इसका? मैं इसमें अपने चॉकलेट की गोलियां डालूंगा ना। ओके ओके, ले लो। गंगा मौसी, क्या तुम वाकई हर रोज नींद की गोलियां खाती हो? अरे दिन में 5-5 गोलियां खाती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। कोकी, तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? मैं क्या बताऊं? क्यों? या मेरी अपनी खुद की नींद उड़ गई है। क्यों? आज है ना केशव। चिंटू, चिंटू तुम अंदर जाओ, मैं ये चॉकलेट की गोलियां भर के रखती हूँ। जाओ बेटे। मेरे को भरना है। मैं भरती हूँ ना, जा। जा बेटा जा। केशव, 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 एंटेना का केबल है, शॉक लग जाएगा। हाँ। गोखले मैं कब मरूंगा? जाओ केशव, तुम्हारा घर आ गया। अब तो कोकी को मुंह दिखाने में भी शर्म आएगी। लेकिन क्यों? अरे आज सुबह मैं कसम खा के निकला था कि अब घर में आएगी तो सिर्फ मेरी लाश आएगी। कहीं उसने ये बात सच करके दिखाई तो? कोकी, एक बात समझ लो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चल मैं जाता हूँ, जाओ, जाओ। लेकिन कल मुझे मरना है। हाँ। कल मुझे कैसे भी करके मरना है गोखले। हाँ। मैं 4-5 नए आइडियाज ढूंढ निकालना गोखले। 4-5। मैं जाता हूँ गोखले। केशव, केशव, केशव। क्या आदमी है, एक दिन मुझे जरूर मरवाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि कोई केशु की बात करता है ना तो मुझे नींद ही आ जाती है। केशु, कोकी, केशु तुम आ गए? मैंने कहा था ना, गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये गंगा, कहीं बाई चांस में मर गया ना तो भूत बनकर तेरा गला दबा दूंगा, समझी? भूत बनकर? तो अभी क्या हो? केशु, केशु तुम आ गए? मैं इतनी डर गई थी कि कहीं तुम सचमुच। खैर जाने दो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? ये क्या? नींद की गोलियां? और इतनी सारी? आखिरी रास्ता। थैंक यू गॉड, तूने मुझे आखिरी रास्ता बता ही दिया। लेकिन मरने से पहले प्रेमा जी को फोन कर लेता हूं। हाँ, अंतिम इच्छा। हाँ। हेलो प्रेमा जी। केशव जी, आप अभी तक जिंदा हैं? मेरा कोई नहीं है प्रेमा जी,
मेरा कोई नहीं है। केशव जी, any problem? कोई भी मदद चाहिए, don't hesitate to ask. कट गया? Poor man, कितना desperately hard try कर रहा है मरने के लिए. Nobody helps him. सेट तो अच्छा लगा है, बिग बजट फिल्म लग रही है। यो दोस्त, अबे हट! अबे धक्का क्यों मार रहा है बे? हाँ इडियट, तू आदमी है या शैतान? मैं ना आदमी हूँ ना शैतान हूँ, हम हैं यम, यम है हम। ओहो, तू यम है? अरे यार, तो पहले से बताना चाहिए ना, मैं कभी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हम जरा बिजी थे। अच्छा ये बता यम, ये कौन सी फिल्म का सेट है यार? मूर्ख प्राणी, ये फिल्म का सेट नहीं है, ये तो चित्रगुप्त का दरबार है। अबे ये तू पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैं फिल्मों में बहुत बड़ा विलन था, इसलिए मुझे ये पोस्ट मिली है। अच्छा ये बता यम, मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए या नर्क में जाना चाहिए? अबे केकू कुकर्मी, तेरी शक्ल पे लिखा है तू तो नर्क में ही जाएगा, क्योंकि तेरे पाप और पुण्य की बैलेंस शीट चित्रगुप्त के पास है। अच्छा, यानी चित्रगुप्त यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कहाँ है वो? उनका लंच ब्रेक हो गया है। लंच ब्रेक? इस वक्त अंधेरे में? यहाँ पर उल्टा ही होता है, इतना भी नहीं मालूम। अच्छा, चल यम, मैं जरा स्वर्ग में घूम के आता हूँ, शायद मेरा कोई दोस्त वोस्त मिल जाए। अभी आया। ओके। गोखले, केशव, गोखले, केशव, मेरा दोस्त गोखले, केशव, गोखले, तू यहाँ क्या कर रहा है गोखले? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था केशव। क्या बात कर रहा है? तूने भी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की थी? ना केशव, मैंने नींद की गोली नहीं, मैंने पिस्तौल की गोली खाई है। वो कैसे गोखले? तुम्हारी मौत की खबर सुनाने मैं प्रेमा जी के शूटिंग लोकेशन पर गया था। प्रेमा जी, प्रेमा जी। जी हाँ, प्रेमा जी, प्रेमा जी। तो वहाँ प्रेमा जी नकली पिस्तौल से शॉट दे रही थी। उनका निशाना चुक गया और मेरा खेल खत्म। अरे लेकिन गोखले, पिस्तौल तो नकली थी ना? लेकिन उसमें गोली तो असली थी ना। गोखले, केशव, प्रेमा जी, केशव, प्रेमा जी, केशव, प्रेमा जी। कौन? मुझे नहीं पहचाना, मैं केशव कुलकर्णी। कौन केशव कुलकर्णी? अरे प्रेमा जी, मैं आपका केशु, केकू। हम किसी केकू शेकू को नहीं जानते। ओह नो। प्रेमा जी, कम से कम आप मुझे तो जानती होगी प्रेमा जी। आप कौन हैं? और ये प्रेमा जी कौन है? हम तो यहाँ की अप्सरा हैं, रंबा। नो, आप रंबा नहीं है प्रेमा जी, आप प्रेमा जी हैं, आप प्रेमा जी हैं, मेरी प्रेमा जी। कम से कम यहाँ तो मेरा स्वीकार कीजिए। प्रेमा जी। दुष्ट, horrible man, अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं 198 पर चित्रगुप्त से तुम्हारी कंप्लेंट कराऊंगी। अंडरस्टैंड? प्रेमा जी, रुक जाओ, रुक जाओ। दोबारा मरना चाहते हो क्या? गोखले, प्रेमा जी के लिए दोबारा क्या, मैं बार मरने के लिए तैयार हूँ। ना केशव, प्रेमा जी, ना केशव, प्रेमा जी, केशव। प्रेमा जी, चित्रगुप्त जी, help me please. क्या हुआ रंभे? चित्रगुप्त जी, this horrible man मेरा पीछा कर रहा है। क्यों बे? नहीं चित्रगुप्त जी, मैं गोखले, ये तो हमारे बॉस हैं शर्मा जी, लेकिन उनके सर पर बाल कैसे निकल आए? क्या पता, और यहाँ भी हमारे बॉस बनकर चिल्ला रहे हैं। यमराज, यम, प्लीज कम। क्या है? कौन चिल्ला रहे हो? अरे ये चित्रगुप्त जी नहीं है, ये तो हमारे बॉस है शर्मा जी। अबे मूर्ख प्राणी, ये तुम्हारा ही नहीं, ये सबके बॉस हैं। क्या गड़बड़ कर रहा है बे तू यहाँ पर? क्या नाम है तेरा? मैं आपका वो थर्ड क्लास आदमी। बस नाम बता अपना। मेरा नाम केशव कुलकर्णी सर। हेलो। कुलकर्णी केशव। चित्रगुप्त जी, इसके नाम में, इसके खाते में सिर्फ पाप ही पाप होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कहती हो रंभे। इनका नाम रंभा नहीं है, प्रेमा है, प्रेमा जी। नहीं, ये रंभा है। इसका तो अकाउंट बिना देखे ही इसे नर्क में भेज देना चाहिए। नहीं महाराज, ऐसा जुल्म मत कीजिए, ये बड़ा चालू आदमी है, नर्क में जाकर गड़बड़ करेगा, इसको धरती लोक पे भेजिए। नहीं बॉस, नहीं, मुझे धरती लोक पर मत भेजिए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ प्रेमा जी के पास।
चित्रगुप्त जी, इसे धरती लोक पर ही भेजिए। यहाँ पे ये अप्सराओं के लिए एक्सट्रीम डेंजर है। यम जी, इसे फौरन ही धरती लोक पर धकेलाओ। नहीं जी, भागो। चित्रगुप्त जी, नहीं चित्रगुप्त जी, मुझे स्वर्गलोक में रहना है, पृथ्वी लोक पर नहीं जाना है। प्रेमा जी के साथ स्वर्गलोक में रहना है। यमदूत, तुम बीच में मत बोलो। मैं यमदूत हूँ? क्योंकि तुम, हाँ फिर? तुम यहाँ स्वर्गलोक में क्या कर रही हो? अरे हाँ, तुम कब गुजर गई? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है ना? ये स्वर्गलोक है? ये अपना घर है केशु, घर है, और ये अपनी बेडरूम है। देखो 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 देखो। अरे तो फिर कल रात को मैं जो इतनी सारी नींद की गोलियां खा गया, उसका क्या हुआ? नींद की गोलियां? हाँ। ये क्यों रो रहा है? क्योंकि ने रात को मेरी सारी चॉकलेट की गोलियां खाई।